हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दो भर्तियों को लेकर बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। एक भर्ती है उत्तर प्रदेश विधान परिषद लखनऊ जो कि आ चुकी है, और दूसरी भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की, जिसमें राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पद रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद लखनऊ की तरफ से जो विज्ञापन आया हुआ है और उसकी डेडलाइंस वगैरह ये आपके सामने मेंशन है कि क्या क्या डेट है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन हम सीधे चलते हैं इसके जो आगे की फर्दर प्रोसेसिंग है उस पर 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि जो आवेदन प्रक्रिया में फ़ीस रखी गई है तो वो 1050 सामान्य कैटेगरी के लिए है, और इसके अलावा यदि आप SC/ST हैं तो फीस में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है, 800 रुपये है। और इसके जो पद हैं वो बहुत सारे पद हैं, लगभग 7 पदों पे भर्ती होने वाली है। समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, सोआन 7 पद हैं। लेकिन ख़ास बात फ्रेंड्स इसमें यह है कि यदि 7 पदों में से चाहे एक ही पद क्यों ना हो, यदि आप दूसरा आवेदन करेंगे तो आपको फ़ीस भी अलग से अपनी कैटेगरी के अनुसार पे करनी पड़ेगी। सपोज़ दैट कोई सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है जिसने समीक्षा अधिकारी लेखा का भी फॉर्म फिल किया है जिसमें मात्र एक सीट है, तो उसको 1050 पे करने इसके लिए पड़ेंगे। और सपोज दैट वो सहायक सुरक्षा पुरुष या महिला में अप्लाई करना चाहता है तो उसमें भी उसको 1050 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली 10 पदों के लिए ऐसे आवेदन लिए जाएंगे, 7 नहीं सॉरी 10 हैं। तो 10 में से यदि कोई एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करेगा तो डेफिनेटली उसको अलग अलग पेमेंट करना रहेगा। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपी ट्रिपल एससी के जो फॉर्म आते हैं जिनमें एक से अधिक पद होते हैं तो उनमें क्या लिया जाता है, वरीयता लिया जाता है। यदि आप एक नंबर पर समीक्षा अधिकारी को रखना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर किसी और को रख सकते हैं, तीसरे पे किसी और को रख सकते हैं, लेकिन जो फीस रहेगी वो आपकी एक ही रहेगी। सपोज दैट आपकी इस फॉर्म में 1050 थी तो तीनों फॉर्म आप 1050 रुपये में प्रेफरेंस देकर भर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो प्रथम दृष्टया फ्रेंड्स यही प्रतीत होता है कि जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका पहला उद्देश्य इन गरीब अभ्यर्थियों से, परेशान और बेरोजगार अभ्यर्थियों से सबसे पहला उद्देश्य है इतनी हाई फीस रखकर पैसा कमाना। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स बता दूं कि इसमें जो पूरी भर्ती होती है वो फेयर नहीं होती है। वो मैं किस भी आप पे बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो इससे पहले रिक्रूटमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था। 2015 में इसका विज्ञापन आया था और उस समय RO के 40 पद थे और ARO के 48 पद थे, और इन दोनों की परीक्षा लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा के उपरांत ARO में तो टाइपिंग के बाद इंटरव्यू हुआ और RO में केवल इंटरव्यू था। दोनों के इंटरव्यू तो हालांकि साथ में ही हुए थे, ये होना था। लेकिन फ्रेंड्स, चूँकि मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट था, मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो जिस तरीके से इंटरव्यू में मेरे साथ मजाक हुआ तो वो आप मतलब जान ही सकते हो कि यदि आपसे कुछ पूछा ना जाए, आपसे ही पूछा जाए क्या आपसे क्या पूछा जाए, आप कहाँ से आए हैं, सोहान, मतलब इतना लाइट इंटरव्यू जैसे कि आपको प्रथम दृष्टिया वहाँ प्रतीत हो जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बस आपके साथ केवल यहाँ पे खानापूर्ति की गई है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स परिणाम आपके सामने था, और धांधली की जो पराकाष्ठा थी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील से 12 अभ्यर्थियों का चयन होना, ये दिखा रहा है कि सेटिंग वाले लोग रहे होंगे, इसीलिए अच्छी लिंक मिली तो एक ही तहसील से 12 लोगों का चयन हुआ था। दूसरी चीज़, जिनकी एज कंप्लीट भी नहीं हुई थी, अर्थात 21 ईयर चाहिए थी, 21 ईयर उनकी एप्लीकेशन करते समय एज भी नहीं थी, 18 प्लस थे, उनका भी फाइनल चयन हुआ है। इवन यहाँ तक कि वो अभी भी समीक्षा अधिकारी के पद पे वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। तीसरी चीज़, एक अभ्यर्थी के द्वारा एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई ना होने के बावजूद भी इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो टोटल भर्ती है ये केवल और केवल इंटरनल तरीके से लोगों को भरने के उद्देश्य से, या फिर जो इंटरनली वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके अपने जानने वाले, अर्थात जो वहाँ मंत्री, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सोआन जो भी लोग होते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग ही मुझे लग रहा, जैसा कि मुझे प्रीवियस ईयर का मैं अनुभव बता रहा हूँ, रहा है। लेकिन इस साल क्या होगा ये थोड़ा देखना रहेगा।
लेकिन फिर भी मैं आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे पद, सपोज दैट आप 10 पद के लिए आवेदन करेंगे, सपोज दैट कोई 10 पद के लिए आवेदन करता है तो 10,000 से ज़्यादा उसको फीस पेमेंट करनी रहेगी। यदि आपने तीन के लिए आवेदन किया तो 3,000 रुपये आपको पेमेंट करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, जिसमें आपको सही सूटेबल अपने आप को समझते हैं आप उसमें आवेदन कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आशाएं मत रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछली बार हुआ है वो कहीं रिपीट ना हो, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप जिसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। और यदि आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आप जहाँ चाहें, जितने पद के लिए चाहें वो आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी ये केवल मैं आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने थोड़ा रखा है, क्योंकि जो चीज़ें फेस की गई हैं वो आपको बताना भी ज़रूरी है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, सब में अलग अलग है। केवल जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं उसमें ही सामान्य आपकी एलिजिबिलिटी रख। अब बात करते हैं यूपी SSS की तरफ से जो भर्ती आने वाली है, उसमें राजस्व लेखपाल के लगभग 7,000 के आसपास पद होंगे। राजस्व निरीक्षक के 1100 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के भी पद रहेंगे। टोटल 8,000 के आसपास पद आने वाले हैं, ऐसे समाचारों में लगातार न्यूज आ रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो यूपी SSS से भर्ती आएगी ये काफ़ी हद तक फेयर होती है। हम मान के चलते हैं 70 to 80% तो भर्ती फेयर हो ही जाती है। भले ही कुछ जगहों से पेपर लीक होने की, सेटिंग की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर भी मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है वो यही है कि 70 to 80% कितनी भी धांधली हो जाए 70 to 80% भर्ती फेयर हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें आपको 100% ना मान के 70 to 80% हम मान के चलते हैं कि जो भी सीटें रहेंगी उनमें से 70% के आसपास तो सीटें फेयर ही फिल की जाएंगी। तो उन्हीं को हम आधार मान के अपनी जो है तैयारी शुरू करते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेशन वाली हमने बात कही है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी, वो वहाँ की कंडीशन थोड़ी अलग रहती है और रहेगी भी। और यहाँ की लेकिन यूपी SSS की सिचुएशन समथिंग डिफरेंट है और ये हमारे आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। और यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें हम बात करें तो पिछली बार तो TCS ने इस पेपर को, राजस्व लेखपाल के पेपर को कराया था और तब 80 नंबर का ये पेपर हुआ था और 100 क्वेश्चंस रहे थे। जो 100 क्वेश्चंस थे वो आपके हिंदी से थे, हिंदी के अलावा आपके अर्थमेटिक थी, GS थी और GS के अलावा ग्रामीण परिवेश था। तो ग्रामीण परिवेश ये 25-25 प्रश्न प्रत्येक सेट से थे, तो चार सेक्शन थे। इसके 100 क्वेश्चन 80 मार्क्स के थे। लेकिन इस बार पैटर्न हो सकता है कुछ चेंज हो, क्योंकि इस बार यूपी SSS फर्स्ट टाइम कराने जा रहा है राजस्व लेखपाल भर्ती। तो एक तो ये परिवर्तन होगा। दूसरी इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है राजस्व लेखपाल की वो 10+2 विद SSS ये रह सकता है, क्योंकि अभी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये 12th लेवल पे ही भर्ती होगी। हाँ, SSS का मांगा जाना ऑप्शनल है, मांगा जाएगा कि नहीं जाएगा ये थोड़ा सा देखना रहेगा, नोटिफिकेशन तक आने तक वेट कर सकते हैं। अब राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं तो राजस्व निरीक्षक में आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है ग्रेजुएशन रहेगी और इसमें भी आपका रिटन बेसिस पे ये एग्ज़ाम होना है। हाँ, SSS का यहाँ पे कोई रोल खास नहीं रहना चाहिए, तो देखना रहेगा SSS के बारे में, तो इसमें कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन ये है कि ये भर्ती 10+2 से ना होकर ग्रेजुएशन लेवल से ही होगी। पिछली बार की भर्ती जो है यूपी PSC के द्वारा 2015 में कराई गई थी, ठीक है। उसके बाद से इसकी भर्ती एक बार यूपी SSS से आई है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको 2016 में। लेकिन 16-17 में जो भर्ती आई थी वो जो राजस्व निरीक्षक थे वो नगर पालिका में जो पोस्टेड होते हैं, जिनके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वो लोग थे। लेकिन इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों भर्ती आपको सभी के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगी। जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन हो वो RI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10+2 या अपर एजुकेशन रखते हैं विद SSS तो उनके लिए चांसेस हैं रेवेन्यू लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अन्य पद रहेंगे वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक, तो इनमें टाइपिंग का तो रूल रहेगा ही। बाकी आने पे विज्ञापन जैसा भी आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। तो आशा करते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों ही पोस्टों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ताकि फ्रेंड्स बहुत नेगेटिव मत सोचिएगा, जो सच था वो मैंने बताया। हो सकता है इस बार अच्छी तरीके से भर्ती हो, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो।
तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव भी एटीट्यूड रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके के मार्गदर्शन चूँकि मिल जाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, यही सोच के मैंने बताया है कि पिछली बार जो भर्ती में धांधली हुई है वो उसका जो जीता जागता उदाहरण था वो मैंने अपना स्वयं का लेकर इसमें बताया है। बाकी बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, सब कुछ अच्छा होगा और ऑल द बेस्ट।